वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था, सबसे दुआ सलाम रखता था वो। ये समझ लो इस मोहल्ले की बहुत बढ़िया लड़का था वो, सबसे दुआ सलाम रखता था वो। किसी से उसने नज़र फेर के बात नहीं करा आज तक, और किसने भी कराया ना, बहुत बुरा किया है उसने उसके साथ में। पुलिस ने क्या करा क्या नहीं करा, और वो लोग फरार हैं अभी तो। 4 लोग के सुनने में आया कि चारों ही फरार हैं अभी तक। बताया जा रहा है कि 4 से 5 राउंड जो है उस पर गोलियां मारी गई थी। अभी आप देखेंगे तो तस्वीरों में आपको कितना ही ज़्यादा खून जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। 5 राउंड फायर चले थे, हाँ, और चाकू भी लगे हैं, और 4 से 5 राउंड फायर हुए हैं। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अदब प्यार मोहब्बत सलाम दुआ है। इतना बेहतरीन आदत थी कि ये तो बहुत ही गलत करता। हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन को उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि उनको पता चले कि किस तरीके से कैसे कर इस अच्छे इंसान के साथ इस तरीके से करा इन्होंने। प्रशासन तो किस काम की है इस चीज़ में? अगर ऐसे तो हम लोग भी कहीं खुले हम नहीं घूम पाएंगे, मार दी जाएंगे रात में। 8 बजे के बाद हमारा निकलना फिर दूसरा है। हम मेहनत कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, फिर तो हम निकलना वरना हमारा बेकार है ना। अगर प्रशासन अगर नहीं टाइट होगी, खुले आम इंसान लगा के चल रहा, गोली चला रहा, किसी को भी कोई मार के चले आएगा, हमारी घर की माँ बहनें फिर सेफ नहीं रहेंगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे तो कोई भी हमें मार के चला जाएगा, इस मोहल्ले के अंदर कोई भी चला जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमें हमारे भाई के लिए हमें इंसाफ मिले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते प्रशासन से बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शास्त्रीपार इलाके में मौजूद हूं और ये इलाका जो है अब दहशत में फैल गया है। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूं वो मैं आपको बताती हूं। देखिए, बीती रात जो है यहाँ पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूँ तो राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जो है ये दूसरी वारदात है। पहली वारदात जो है वो शाहदरा इलाके में हुई, जहाँ पर एक फैज़ान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो भी एक कैफ़े के बाहर। हालांकि उसमें जो आरोपी था उसने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो है इसका कबूलनामा भी कर दिया था। और अब दूसरी वारदात जो है वो शास्त्री पार्क इलाके से सामने आई है, जहां पर एक शख्स की जिसका नाम समीर उर्फ कम्मो पहलवान बताया जा रहा है, उसकी उम्र महज 35 वर्ष है, उसकी यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहां पर जो है वो खून के निशान भी नजर आएंगे। पुलिस ने जो है यहाँ पर मार्किंग भी करी हुई है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो साफ तौर पर यहाँ पर आपको निशान जो है वो नजर आएंगे। बताया जा रहा है यहीं पर जो है उसको गोली मारी गई थी, और बताया जा रहा है कि 4 से 5 राउंड जो है उस पर गोलियां मारी गई थी। अभी आप देखेंगे तो तस्वीरों में आपको कितना ही ज़्यादा खून जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 आरोपी जो है वो शामिल है, जिन्होंने उसको गोली मारी और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। और पुलिस को इसकी सूचना जो है वो 11:24 पर जो है पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, मगर तब तक जो है परिवार उसको यानी कि समीर को जो है वो अस्पताल लेकर जा चुका होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर CCTV कैमरे भी दिखा देती हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो सरकारी CCTV कैमरा भी जो है लगे हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि अब जो है पुलिस इन CCTV कैमरा को यहाँ पर खंगालेगी और पूरी तहकीकात जो है यहाँ पर करेगी। अब हम यहाँ पर जो है परिवार से जुड़ेंगे और लोगों से भी जुड़ेंगे कि क्या समीर की किसी से कोई दुश्मनी थी, क्योंकि जो अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते जो है इस पूरी हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया। मगर यहाँ पर जब हम लोगों से जुड़े हैं तो उन्होंने जो है कुछ और ही बयान यहाँ पर किया। मगर अभी आप देखेंगे तो इलाके में आपको नजर आएगा कि कितने ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर शामिल हैं और कितने ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अब आरोपी तो यहाँ पर फरार हो चुके हैं, मगर कैमरे में हो सकता है उनकी जो शक्लें हैं वो आ गई हो। हालांकि यहाँ पर जो लोग जो बता रहे थे कि 10:30 बजे के आसपास जो है उसको यहाँ पर गोली मारी गई थी, और बताया ये भी जा रहा है कि वो उसका जो घर है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो वो खाना खाकर घर से आता है, जो रोज़ की उसकी टाइमिंग होती है, वो यहाँ पर आकर खड़ा होता है, तभी उस पर जो है गोलियों से उसको भून दिया जाता है, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। अब हम यहाँ पर परिवार से जुड़ेंगे और कुछ लोगों से यहाँ पर जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर जो है वो पूरा मामला था क्या। तो खबर को अंत तक जरूर देखेगा। सर, कितने बजे की बात है ये? लगभग 10:30 बजे की बात, रात को 10:30 बजे। तो क्या समीर मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि खाना खा के बाहर टहलने के लिए जाते तभी उन पर फायरिंग कर दी जाती थे? रात को निकला है वो खाना खा के या टहलने के लिए, थोड़ा रात को डेली निकलता है वो, यहीं पर ही मोहल्ले में सबसे बैठना उठना रहता है उसका। तो हम भी रात को अपने घर में ही थे 10:30 बजे के टाइम। मेरा छोटा बेटा आ रहा था कहीं से, तो उसने देखा गली में सी के ऐसे से यहाँ दुकानों के शटर गिर रहे हैं और फायरिंग की आवाज़ थी, तो घबराता वो भी आया। फिर इधर भी शोर मचने लगा कि गोली चल गई, गोली चल गई। मैं बाहर आया, देखा, फिर मैंने कपड़े पहन के मैं भी वहाँ गया, तो इतने में पुलिस मौके पे मौजूद थी। पता कितनी राउंड उस पर गोलियाँ चलाई गई? 4-5 राउंड गोली चली है। तो उसकी क्या किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? देखिए, पहले मुकदमे थे उस पर, और अब तो वो फ़िलहाल सही था, किसी से कोई लेना ना देना उसका।
सही चल रहा था वो, और मोहल्ले में तो वो किसी का बुरा नहीं था। बाकी एक दूसरे के इधर उधर होते ही हैं लगे हुए, तो वो उसी हिसाब से उसको घेरा है। कितने लोग थे, मतलब अगर सीसीटीवी वहाँ पे अगर है तो कितने लोग दिखे? 4 लोग थे वहाँ। 4 लोग दिखे। किसी की पहचान हो पाई? नहीं, शनाख्त नहीं हुई, क्योंकि मौके पे जो सुना है वो बता रहे हैं आपको। तो देखा मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है, मतलब आपसी रंजिश का कोई ये मामला बताया जा रहा है? ये तो वो जो पकड़े जाएंगे वो बताएंगे कि ये आपसी रंजिश है या कोई क्या मामला है। फिलहाल तो ये है कि गलत हुआ जो भी हुआ। तो मतलब सिर्फ गोलियां चलाई गई थी या चाकू वगैरह भी उन लोगों के पास? वार हुआ उस पर। चाकू वगैरह से भी वार हुआ। तो मतलब उसकी डेथ ऑन द स्पॉट ही हो गई थी या फिर उसको जब अस्पताल लेके आधा गए थे? घंटा लगा है, हॉस्पिटल लेकर गए जग प्रवेश, वहाँ जाके वो ख़त्म हो गया। अच्छा, जैसे आपने बताया 10:30 बजे की ये पूरी बात है, तो गली मतलब जो जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे कुछ लोग तो होंगे ना मौजूद? हाँ, वो थे, घबरा गए, उन्होंने भी बंद कर दिया सब घर। देखो, जब हादसा होता है तो ऐसे हादसे के टाइम पे हर आदमी बचता है कि भाई हमारे ना लग जाए। अब जो मौके पे था जिससे वो बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर की दुकान है बिहारी चौक पर, वहाँ उसका ब्लड भी पड़ा है वहाँ पर, वहाँ देखिए आप वहाँ पे। तो वहाँ जो घटना हुई है ये वो इसी तरीके की है कि हर आदमी खौफ में था, घबराया हुआ रहता है, क्योंकि शरीफ लोगों का मोहल्ला है, यहाँ ज़्यादा वैसे लोग तो हैं नहीं, ना इस तरीके की वारदातें यहाँ होती हैं। अब कोई पता नहीं कैसे बाहर के लोग यहाँ आके ये हरकत कर गए। क्या उम्र रही होगी सर समीर की? 35 साल के आसपास। 35 साल के आसपास। मतलब उसकी वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से? आप बता रहे कि पुराना उनका कोई झगड़ा वगैरह? भी कोई दुश्मनागी नहीं थी, सही था। शख्स वो ठीक था समीर। अच्छा, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने तहकीकात वगैरह करी, तो सीसीटीवी उन्होंने खंगाले अभी तक? तहकीकात अभी कर रही है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी अभी जो है हॉस्पिटल में ही है, उसका पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। उसके बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी अभी जो करने का। कैमरे वगैरह भी ये खंगाले जाएंगे। रात को भी पुलिस 2 बजे तक पुलिस यहाँ रही है, 3 बजे तक मतलब रात के टाइम रात रही है। नाकाबंदी कर रखी थी पुलिस ने पूरी यहाँ पे, और आवाजाही के लिए मोहल्ले के लोगों ने भी मतलब यहाँ खड़े रहे, निगरानी करते रहे यहाँ पर। सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यह है कि ये पता नहीं थी कि ये ऐसी चीज़ यहाँ हो जाएगी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो देखिए, ये जो है वो समीर का घर मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये समीर का घर है। अब आप देख सकते हैं कि हालत भी घर की किस तरीके से है, तो समीर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस परिवार से वो यहाँ पर बिलोंग करता था। और अभी मैं आपको दिखाऊँ तो गली जो है यहाँ पर खचाखच यहाँ पर भरी हुई है, क्योंकि एक तरीके से इलाके में हड़कंप मच चुका है। देखिए, अगर मैं 24 घंटे के बीते की बात करूँ तो बीते 24 घंटे में ये दूसरी वारदात है जो गोलीबारी की यहाँ पर राजधानी दिल्ली में सामने आई है। कल जो है शादरा इलाके में कैफ़े के बाहर जो है एक फैज़ान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और दूसरा ये मामला जो है वो राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से सामने आया है, जहां पर एक समीर नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और वो भी उसके घर के कुछ ही मीटर की दूरी पर। अब आप देख लीजिए, ये तो जो समीर का घर है, यहाँ पर इलाके में तमाम लोग जो है वो मौजूद भी है, मगर परिवार जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर हम कुछ इलाके के लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसमें 4 लोग शामिल हैं। वो हमारे भाई थे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन के हाथ जोड़ के विनती है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कितने बजे तक यहाँ पर कल पुलिस वाले मौजूद थे? कल 2:30-3 बजे तक थे पुलिस वाले यहाँ पे। उन्होंने भी कानूनी कार्रवाई करी है, ऐसी बात नहीं है। और अपने कैमरे वैमरे भी उन्होंने चेक करे हैं, मतलब पूरी की पूरी सुविधा करी उन्होंने यहाँ पे, कैमरों वैमरों की सब कुछ करी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और कानूनी तौर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। कोई दुश्मनी थी आपके भाई? कोई दुश्मनी थी, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बंदे थे वो, अल्लाह बख्शो जन्नत के। बहुत आदत भी अच्छी थी। नहीं बनता मैडम, बहुत बेहतरीन आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। सबसे प्यार मोहब्बत इखलास इतना बेहतरीन था कि कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अदब प्यार मोहब्बत सलाम दुआ है। इतना बेहतरीन आदत थी कि ये तो बहुत ही गलत करता। हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन को उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि उनको पता चले कि किस तरीके से कैसे कर अच्छे इंसान के साथ इस तरीके से करा इन्होंने। जो बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का कोई मामला था यहाँ पर? नहीं, वैसे कोई आपसी रंजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। अगर किसी को अगर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी अगर किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई मैटर नहीं, अगर किसी को अच्छी राह चला रहे हैं तो चलना चाहिए उसे। मगर ये गलत बात है ना कि आपसे रंजिश नहीं, आपसे रंजिश किसी के साथ नहीं थी। और सबसे कोई भी आप किसी के पास आप जाएंगी, आप किसी से ही पूछेंगी तो कोई भी बताएगा कि बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे शख्स है। मतलब रात को अपने घर से खाना खाकर जाते हैं और उसके बाद उनको गोलियों से वहाँ पे भून दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस वजह से उनको उनके साथ ऐसा किया गया, या फिर उनकी किसी से कोई बातचीत हुई हो?
नहीं, इस बारे में तो मैम देखो हम कुछ नहीं कह सकते कि कोई बातचीत हुई है या क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, ये तो अब प्रशासन करेगा हिसाब किताब। ये प्रशासन बताएगा कि प्रशासन किस तरीके से क्या होगा, कैमरे वगैरह चेक करे जाएंगे तो वो कैमरे देख के बात करेंगे। हम तो नहीं बता सकते कि आपसी रंजिश बाकी किसी से कोई नहीं, ये कैसे हुआ, क्यों मारा, ये इस बारे में प्रशासन देखेगा, प्रशासन बताएगा चीज़ को मैम। मतलब उनकी बॉडी वगैरह आई नहीं है? नहीं, अभी नहीं आई मैम, अभी आने वाली है, कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा, थोड़ा पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। बहुत बढ़िया शख्स और बहुत अच्छे शख्स है, ये बहुत ही बुरा करा और बेनिंदनीय घटना है, बहुत बुरी घटना है। इनके परिवार में कौन कौन? इनके परिवार में 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, माँ है, भाई हैं वगैरह सब है जी। मतलब उन लोगों को सूचना कब मिली थी? उन लोगों को तो सूचना ये तकरीबन मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे करीब मिली है, जब यहाँ गोलीबारी हुई है तब। मेरे से 9 शायद 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे करीब मुलाकात हुई मेरी, और ये लोग कहीं जा रहे थे तो वहाँ दुकान पे ऑफिस इनका, वहाँ मुलाकात हुई मेरी, सलाम दुआ हुई, फिर मैं चला आया था। कल ही की बात है जब आपकी उनकी मुलाकात है, तो वो किसी टेंशन में अगर आपको नजर आए? नहीं, कोई टेंशन नहीं थी, हंसी मजाक हुई, माशाल्लाह सलाम दुआ हुई, सब कुछ हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कोई बहुत ही बेहतरीन, आप किसी से भी चले जाओ, किसी से ही पता कर लो, कोई शख्स नहीं बताएगा कि गलत नहीं था वो? वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था, सबसे दुआ सलाम रखता था वो। ये समझ लो इस मोहल्ले की बहुत बढ़िया लड़का था वो, सबसे दुआ सलाम रखता था वो। किसी से उसने नज़र फेर के बात नहीं करा आज तक, और किसने भी कराया ना, बहुत बुरा किया है उसने उसके साथ में। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे तो कोई भी हमें मार के चला जाएगा इस मोहल्ले के अंदर, कोई भी चला जाएगा। इस इलाके में ये पहली बार हुआ है? ये पहली बार क्या है, ऐसे हादसे तो कहीं ना कहीं होते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। क्या कह रहे? ये इस इलाके में ये पहली बार ही हुआ है। हाँ, यहाँ पे अब एरिए में पहली बार हुआ, इस बिहारी चौक एरिया में, बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह करी गई है, अलर्ट बोल? अभी तो कुछ भी अलर्ट नहीं है, अभी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं। हम तो कुछ चाहते हैं कि प्रशासन से, कि प्रशासन को यहाँ पेट्रोलिंग करनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए प्रशासन का हिसाब किताब। हम प्रशासन से ये गुहार कर रहे हैं कि होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे वैसे होती नहीं है पेट्रोलिंग? भी नहीं, कुछ भी पेट्रोलिंग होती है कभी कभार, अगर आई पेट्रोलिंग कर ली तो हो गया, नहीं तो कि जैसे कोई दंगा फसाद या कुछ हो गया, झगड़ा वगैरह छोटा मोटा तो हो गई, नहीं तो बाकी नहीं। हाँ, हम चाहते हैं प्रशासन से। हमारे मोहल्ले में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, पर ये ऐसा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है किसी को, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मासूम बच्चा है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके, उसकी माँ का इतना बुरा हाल है, उसकी बीवी का बुरा हाल है उसका। ऐसा होना चाहिए? बताओ, घर में घुस के तो हमारे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको भी कोई भी ऐसी करके चले जाएगा फिर तो। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ जैसे पतली पतली गलियाँ भी हैं, तो वो लोग उन्होंने गोली वोली मारी, उसके बाद वो फरार हो गए? बिल्कुल जी, ये पता नहीं चलता कहाँ तक आप दबोगे। अब ये तो हम समझेंगे यार प्यार मोहब्बत वाली दोस्ती, मगर वो एकदम फरार हो गए, एकदम कौन पकड़ पाएगा किसी को? हम तो ये सोच पाएंगे ना, प्रशासन जब गोली चलती है तो एकदम आम आदमी जो है भाग खड़ा होता है एकदम, क्योंकि अपने बचाव के लिए कोशिश करता है आदमी, मगर वही जब तकलीफ ही एकदम भागता है। मगर ये बहुत गलत है, निंदा घटना। हम चाहते हैं प्रशासन से कार्रवाई होनी चाहिए और सही कार्रवाई होनी चाहिए। खाना कौन सा है यहाँ से शास्त्री पर रखा जी। आपकी दोस्ती थी उनसे? वो भाई थे हमारे बड़े, और हमें हमेशा समझाते थे कि गलत राह में नहीं, और माशाल्लाह काम के लिए ही समझाते थे। किसी को कभी गलत राह नहीं सिखाई कि ये गलत काम कर या कुछ गलत काम कर। क्या हमें तो ये छोटा भाई है, काम कर, मेहनत कर, माँ बाप की सेवा कर और लगन से कर। किसी के बुरे नहीं थे, और आधी रात को भी कोई घर पर आया था तो चल के खड़े हो जाते थे जाके। किसी के बुरे नहीं थे, पूरी कॉलोनी में आप पता कर सकते हो, कहीं से कहीं तक बुरे नहीं थे। किसी की दुख परेशानी, किसी की बहन बेटी की शादी, उसमें मदद, किसी के घर कुछ पुछवाना, किसी के घर विधवाओं को कुछ राशन, कभी कुछ, सब में हमेशा खड़े रहते थे एक टांग पे। अपने आप को कभी कुछ नहीं समझा, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, हमेशा एक टांग पे खड़े रहते थे। हम तो यही चाहते हैं कि हमें हमारे भाई के लिए हमें इंसाफ मिले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते प्रशासन से। बस हम चाहते हैं कि प्रशासन। आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जब ये पूरा हादसा? मौजूद नहीं थे मैं, नहीं वहाँ पे। आपने मतलब सीसीटीवी वगैरह देखी अभी तक? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, प्रशासन से कुछ पता नहीं चला। 2-2:30 बजे तक थे यहाँ पे, बाकी उन्होंने कुछ बताया नहीं भी आके। अच्छा, आपके भाई थे तो आपकी कोई बातचीत हुई, किसी टेंशन में हो कुछ बीते दिनों से? किसी टेंशन में नहीं थे मैम, किसी टेंशन में नहीं थे। सुबह में मिले थे, हंसी मजाक करी, हम चले गए, दुआ सलाम भी हुई अच्छी खासी, समझाते ही थे बस हमेशा जब भी मिलते थे। हाँ, काम हम कर, अपने माँ बाप की सेवा पानी कर, आराम से अच्छे से रहे, बाकी कुछ नहीं थे। कॉलोनी में किसी के बुरे नहीं थे, किसी के भी। आप पूरे छोटे बड़े से अच्छे से तरीके से बोलते थे, अदब से थे, और समझाते ही थे हमेशा। एक तरीके से सामाजिक आदमी थे। बिल्कुल 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 सामाजिक, इतना बेहतरीन के क्लास, प्यार मोहब्बत, छोटा बड़ा ये नहीं देखते थे कि छोटा इसे सलाम करूँ नहीं है बड़े, बिल्कुल प्यार मोहब्बत। कोई वैसा भी है, और प्रशासन भी खुश था, ऐसी बात नहीं इससे। बहुत हर किसी की मदद,
कोई भी हर किसी की मदद करते थे वो, हर किसी से दुआ सलाम करते थे। मोहल्ले में कोई आ रहा जा रहा तो उससे सलाम दुआ, हर किसी से नेक अच्छे बंदे थे। एक मतलब मोहल्ले में हमारे परिवार में अच्छे बंदे थे। एक अच्छा होता है, एक बहुत अच्छे बंदे थे। कोई अगर गरीब आदमी जा रहा है तो उसकी हेल्प करना, और कोई अगर मान लिया कोई परेशान है, कोई मुसीबत लेके आया तो उसके लिए हेल्प करना, उसकी उसे मतलब हर दुख मुसीबत में साथ देने वाले थे। इस तरीके के शख्स से फिर भी उनको किसी ने गोली मार दी तो कोई यही तो मैम, यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों मारी गोली, क्या वजह है? वो तो वजह प्रशासन करेगा। भाई भी इनके इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, प्यार मोहब्बत इखलास है भाइयों में। भाई भी इनके यहाँ पे माशाल्लाह हैं, अभी देखो इधर सारे भाई भी प्यार मोहब्बत इखलास से रहते हैं। भाइयों के अंदर भी कोई किसी की रंजिश नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, सबसे प्यार मोहब्बत इखलास। अच्छा, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करी है पुलिस? अभी तक तो कुछ पता ही नहीं मैम, पुलिस ने क्या करा क्या नहीं करा, और वो लोग फरार हैं अभी तो। 4 लोग के सुनने में आया कि चारों ही फरार हैं अभी तक। अच्छा, परिवार से बातचीत करी अभी पुलिस ने? जैसे 2 बजे तक यहाँ पे मौजूद थी, अस्पताल उन्हें कौन लेकर गया? अस्पताल तो वही जो 2-4 दोस्त थे जो रात को जिन्होंने मार लेके वही लेके भागे थे। एक और भी थे, 2-3 जने थे, वही लेके गए थे बेचारे। प्रशासन जब मतलब उसी टाइम जब कार्रवाई करी थी तो उसी टाइम आना चाहिए था सबको, मगर कोई नहीं आ रहा था, कोई बचाने के लिए भी नहीं। एकदम फिर 4-5 जने लेके भागे एकदम। आवाज़ मतलब गोलियों की ज़्यादा थी? हाँ। कितनी राउंड गोलियां चली? ये तो मैम कह नहीं सकता, मैं उस टाइम मौजूद नहीं था जो राउंड। हाँ, 5 राउंड फायर चले थे। 4 से 5? हाँ, और चाकू भी लगे हैं, और 4 से 5 राउंड फायर हुए हैं। तो वो जो आरोपी थे तो पता चला कि वो यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर कहीं के? अब ये पता होता तो फिर क्या बात थी, पता ही नहीं है ना, अभी फरार है ना। अभी प्रशासन को उस चीज़ का पता निकालना है ना, प्रशासन फिर किस काम की है इस चीज़ में। अगर ऐसे तो हम लोग भी कहीं खुलेआम नहीं घूम पाएंगे, मार दी जाएंगे रात में। 8 बजे के बाद हमारा निकलना फिर दूसरा है। हम मेहनत कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, फिर तो हम निकलना पड़ना हमारा बेकार है ना। अगर प्रशासन ही अगर नहीं टाइट होगी, खुलेआम इंसान लगा के चल रहा, गोली चला रहा, किसी को भी कोई मार के चले आएगा, हमारी घर की माँ बहनें फिर सेफ नहीं रहेंगी हैं। हमारे घर में घुस के मार जाएंगे हमें, हमारे घर में तो सब बेकार है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा ना 1 मिनट में। अगर प्रशासन टाइट नहीं होगा जब तक तो कहाँ से कुछ हो जाएगा। ये असला बारूद आ कहाँ से रहा है फिर लोगों पे। हम तो आपके चैनल द्वारा चाहते हैं कि आप भी कुछ उनकी कार्रवाई करवाइए और प्रशासन के ऊपर भी दबाव दीजिए आप, और कुछ अच्छा हिसाब किताब बनाइए कि ऐसा अनुशासन इस कॉलोनी में भी लागू हो कि कोई गलत कार्रवाई ना हो, कोई बदमाशी ना हो, कोई ऐसा हंसला ना आए, और बिल्कुल उनके खिलाफ एकदम खड़ी कार्रवाई करी जाए। आपको मतलब है प्रशासन से एक उम्मीद है कि इस केस को लेकर वो कार्रवाई जल्द करेंगे, या फिर मतलब जैसे और भी जगह हम जाते तो बाकी केसेस में परिवार ही कहते थे कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे? नहीं, हमें तो उम्मीद है करेगा प्रशासन, हमें उम्मीद है प्रशासन करेगा, और करना चाहिए प्रशासन को करना चाहिए, करेगा प्रशासन। हम ये चाहते हैं, आपके चैनल द्वारा भी चाहते हैं हम कि आप भी क्या हो इस चीज़ को कि भाई आप कार्रवाई करो, इस चीज़ को उन्हें पकड़ो कि दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो समीर था उसको यहाँ पर गोली मारी गई है, और लोग जो है यहाँ पर मौजूद तो हैं। अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसमें जो है सब चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। प्रशासन से लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि समीर को जो है वो इंसाफ मिले, इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाए, और इस पूरी केस को लेकर जो है जल्द से जल्द यहाँ पर तहकीकात की जाए। हालाँकि हमारे यहाँ पर जो है परिवार से बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि परिवार जो है इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, और बताया ये भी जा रहा है कि परिवार ही खुद जो है समीर को अस्पताल लेकर गए थे, मगर जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने जो है उनको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया था। और अब पुलिस से सिर्फ एक ही गुहार लगाते ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस केस को लेकर यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाए, और इस इलाके में पेट्रोलिंग की भी बात की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग भी की जाए, और सिर्फ एक ही बार नहीं, लगातार जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाए। हालांकि 1 महीने में 2 महीने में, ताकि जो है राजधानी दिल्ली में इस तरीके की वारदात जो होती जा रही है, लगातार जो ऐसी वारदात होती जा रही है वो ना हो। और जिस तरीके से अब आप देख लीजिए कि 26 जनवरी में जहां पर राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, तो ये जो वारदात है जो बीते 24 घंटे में दूसरी है, तो इस पर जो है पुलिस व्यवस्था पर यानी कि कानून व्यवस्था पर लगातार जो है सवाल खड़े करती आ रही है कि आखिरकार कानून व्यवस्था जो है वो कहाँ जा रही है, जब बदमाशों के हौसले जो है, आरोपी के जो हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।